Hello everyone, you're watching Reviving India, and this is the day second summary class for you जिन्होंने जेन एआई कोर्स 60 आवर्स इंटर्नशिप के लिए किया है। तो बेसिकली गाइज मैं डे टू का ये समरी क्लास दे रहा हूँ आपको, और साथ ही साथ डे थ्री का भी दूंगा। ठीक है, सबसे पहले डे टू का समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि वो जो क्लास वाली रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उससे थोड़ा सा नॉइज़ में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक समरी क्लास है ताकि ये आप पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट कर सकें। और जिन्होंने ये ऑनलाइन सेशन लिया है वो प्लीज़ इसको पूरा देखें। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी ईमेल आईडी से आप देख रहे हो, ताकि हम आपको पता करेंगे, और जब भी आपको कंप्लीट हो जाए तो हमारे कमेंट सेक्शन पे कंप्लीट लिखें। सो बेसिकली गाइस, हमारा जो हमारा डे टू का वीडियो था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था हु इज़ प्रोवाइडर। तो जैसा कि मैंने आपको एलएलएम बताया था, एलएलएम का मतलब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो प्रोवाइडर का मतलब होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली में कौन देती है। ठीक है, तो मतलब जो कंपनीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रोवाइड करती है उसी को हम प्रोवाइडर बोलते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, तीन तरह के हमारे मैक्स मेन प्रोवाइडर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक हमारा एलएलएम मॉडल है जो एक ओपन एआई कंपनी देती है। उसी तरीके से सेकंड है जेमिनाई जो हमारा गूगल देती है। उसी तरीके से हमारे थर्ड है दैट इज कॉल्ड डीप सीक जो चाइना ने दिया है। सो इसका मतलब ये तीन हमारे प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हम एलएलएम मॉडल जाके ले सकते हैं। दैट इज द पॉइंटर नंबर वन। ओके, नाउ द पॉइंटर नंबर सेकंड इज द टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करूँ, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया। तो ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स हॉटस्टार एक प्रोवाइडर है जो कि आमतौर पे वो ओटीटी प्रोवाइड करती है। बट अगर मैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स की बात करूँ, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, कभी कभी वो सब्सक्रिप्शन लेने पे वो हॉटस्टार और एयर मतलब हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे चीज़ों को भी बोलते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। उसी तरीके से एलएलएम प्रोवाइडर्स, एक तो हमारा डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर है, दैट इज़ अ फर्स्ट पार्टी प्रोवाइडर जो ओन करता है मॉडल को। तो इसका मतलब है जिन्होंने मॉडल बनाया है और इस दुनिया में उसको इन्वेंट किया है और मार्केट में लेके आए, दीज आर नोन एज द फर्स्ट पार्टी प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे कि ओपन एआई, that is called ChatGPT. Second, Google, that is Gemini. And third is basically DeepSeek, that is called from China. But there are the third party providers also. ठीक है, अब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर आखिरकार ये मार्केट में क्यों आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सो एक प्रॉब्लम है, जब आप ओपन एआई की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो आप ओपन एआई चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको एट द सेम टाइम लगता है कि नहीं, कुछ मॉडल जेमिनाई के अच्छे हैं, मुझे जेमिनाई भी यूज़ करना है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन दैट सिनारियो अगर आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ग्रॉक, तो ग्रॉक एक ऐसा थर्ड पार्टी है। उसी तरीके से ओपन राउटर्स है, उसी तरीके से अलग अलग प्लेयर्स हैं जो थर्ड पार्टी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब उन्होंने बनाया नहीं है, बट जितने भी एलएलएम मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब अगर आप ग्रॉक के जाते हो, ग्रॉक पे, तो ग्रॉक पे आपको बेसिकली चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, कोई मॉडल चैट जीपीटी 4 4.0 मिनी भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली लामा के कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो, डीप सीक के भी कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। सो ये दो चीज़ों को हमने रियल सेशन में पढ़ाया था कि प्रोवाइडर क्या होता है और हमारा टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर क्या होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है गाइस कि मार्केट में अगर आप एआई में उतरे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एआई एग्जैक्टली आप एआई जो कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड जेन एआई, उसके लिए आप मॉडल कहाँ से लेके आओ। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बिना मॉडल के आप जेन एआई कर नहीं पाओगे, और जेन एआई को मॉडल लेना ज़रूरी है कि कहाँ से हम मॉडल लें, फर्स्ट पार्टी से या थर्ड पार्टी से। सेकंड, मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज द एलएलएम मॉडल। अब मार्केट में आप देख रहे हो इतने सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। ठीक है, बट व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू चूज। जैसे कि एज ए गिवन एग्जांपल ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर आपने देखे तो कोई हॉटस्टार यूज़ करता है, कोई नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, कोई एक्स वाई जेड यूज़ करता है। इट डिपेंड अपॉन्स योर चॉइस। ओके, ठीक है, आपको कौन सा जॉनर पसंद है उसके बेसिस पे आप वो ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट। किसी के पास अच्छा बजट है तो नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, किसी के पास अच्छा बजट कम बजट है तो हॉटस्टार यूज़ कर सकता है, डिपेंड अपॉन द जॉनर एंड एज वेल बजट। सो उसी तरीके से अगर
हम अब कुछ ना कुछ एलएलएम से करते क्या है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और बदले में हमें आंसर मिलता है। क्वेश्चन का जो मीडियम हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? पहला, नंबर मतलब स्ट्रिंग, क्वेश्चन के फॉर्म में स्पीच जैसे हम लोग देते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं। टेक्स्ट, ठीक है, पहला फॉर्मेट टेक्स्ट, दूसरा ऑडियो, तीसरा वीडियो, जीआईएफ, एनीथिंग गाइस। सो इट मीन्स दैट हमारा जो टाइप ऑफ डेटा है वो अलग अलग तरह का है। तो आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको देखना होता है कि जो आपका टाइप ऑफ डेटा है उसके लिए सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है। और जब बेस्ट मॉडल की लिस्ट निकल जाएगी तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपका पॉकेट साइज कितना है, कितना बजट आपके पास है कि वो मॉडल आप परचेस कर सकते हो। एक तो देखना है कि आपका रिक्वेस्ट क्या है। रिक्वेस्ट का मतलब किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, जीआईएफ के माध्यम से और अदर चीज के माध्यम से या फाइल डेटा के माध्यम से। अगर इस तरीके का आपके पास माध्यम है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो और बदले में आपको आंसर मिल सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कि हमारा कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके बेसिस पे आप चीजें करते हो। तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है, पहला यूज केस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, और सेकंड हमारा कॉस्ट। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट आखिरकार कैलकुलेट कैसे होता है। बेसिकली गाइस बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट कैलकुलेट करना इज बेसिकली जैसे आप चैट जीपीटी पे जाते हो और कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, तो कुछ जब क्वेश्चंस पूछते हो तो आप वर्ड्स लिखते हो, ठीक है, और बदले में कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं। इनको बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। अगर इनपुट वर्ड्स और आउटपुट वर्ड्स को दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स मिलेंगे और उन टोकन्स के आपको पैसे मिलते हैं। यूजुअली जब आप एलएलएम को खरीदते हो तो यूजुअली टोकन्स के बेसिस पे खरीदते हो कि इनपुट टोकन आपको 1 मिलियन $0.05 में मिल जाएगा, जस्ट लाइक अ 50 पैसे। तो 50 पैसे में आपको 1 मिलियन टोकन मिल जाएगा, तो 1 मिलियन टोकन इज टू 10 लाख वर्ड्स। इस तरीके से एक्चुअल में प्लेटफॉर्म होता है। ये तीन चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था गाइस, क्योंकि एलएलएम मॉडल पे काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस दुकान से आप एलएलएम मॉडल परचेस करोगे, कौन सा यूज केस आपके लिए बेटर है ताकि वो परचेस करना। सेकंड, टाइप्स ऑफ एलएलएम मॉडल, अगेन अकॉर्डिंग टू योर सिनारियो आप टाइप्स ऑफ एलएलएम मॉडल समझिए। सेकंड, क्राइटेरिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अकॉर्डिंग टू यूज केस आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। एंड अगेन द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। Cost is a very important factor. So this is a summary class of day 2 guys. ठीक है, hope you like this video. Please complete this video so that you will be having a complete knowledge of providers, criterias as well as the cost. Okay. Hope you got the understood. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सो दैट आई कैन आंसर। आई कांट सी मच कंप्लीट कमेंट। आप प्लीज ये शॉर्ट वीडियो में इसलिए बना रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट समरी वीडियो ऑफ डे 3।